जहां दोस्तों बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि बंगाल में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जिस कार से लगातार इस्तीफों पर इस्तीफा होता जा रहा है। क्या बंगाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं? आखिर क्या कुछ बंगाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस पर आपको पूरी यहां पर जो है खबर देने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और इस बार ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट जो है भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि बंगाल में जिस कार से ममता बनर्जी को लेकर जो अब बीजेपी यहां पर कदम उठा रही है, जिस कार से बीजेपी हल्ला बोल कर रही है सीबीआई जांच को लेकर, जिस कार से यहां पर बड़ी खबर थी, उस पर भी यहां पर कह सकते हैं पूरी जानकारी आपको देने वाली। इसके अलावा बंगाल में फिर से चुनाव होने वाले हैं, ये भी आपको यहां पर पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाले हैं, क्योंकि बंगाल में जिस कार से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी कर रही है, इसको लेकर भी आपको पूरी खबर देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की तो बंगाल में किन किन यहां पर विधानसभाओं पर एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, और भवानीपुर से यहां पर ममता बनर्जी आखिर क्यों चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। बात करें यहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था शुभेंदु अधिकारी ने, यहां पर उनको यहां पर बड़ी मात दी थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाकर जिस कार से बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया, और यहां पर बात करें सबसे बड़ी हॉट सीट नंदीग्राम पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। अमित शाह को एक बड़ा झटका बंगाल चुनाव में लगा है, लेकिन अब बंगाल में एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में अगर बात करें तो चुनाव के लिए करीब 6 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं। बता दें कि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपने 5 यहां पर सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा, और 3 सांसदों की हार हुई, जबकि 2 सांसदों ने जीत हासिल कर यहां पर बीजेपी की तरफ से यहां पर जो विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 2 सीटें बीजेपी की तरफ से खाली हुई हैं, जबकि 2 सीटों पर चुनाव ही नहीं हुए, ऐसे में 4 सीटें। जबकि यहां पर काजल सिन्हा का टीएमसी जो एमएलए थी, उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन उनकी जो है कोरोना से निधन हुआ, इस कारण से सीट खाली हुई। जबकि यहां पर बात करें तो भवानीपुर जो है अब काफी बड़ी सीट हो चुकी है, और यहां पर क्या कुछ होने वाला है। यहां पर शोभन देव चटर्जी ने यहां पर इस्तीफा दे दिया, एक गद्दावर नेता थे, एक बड़े नेता थे उनके, और टीएमसी ने यहां पर बात करें तो यहां पर ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा में अपना यहां पर कह सकते हैं एमएलए होना जरूरी है, या फिर विधान परिषद में सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में यहां पर नंदीग्राम से बात खाकर अब भवानीपुर से यहां पर चुनाव लड़ने वाली है ममता बनर्जी। ऐसे में आप सवाल यह उठता है कि कब चुनाव होंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर अगर ममता बनर्जी यहां पर जो है एमएलए या फिर विधान परिषद सदस्य नहीं बनते हैं, तो फिर उनको देना पड़ सकता है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। ये आपको जानकारी देने, क्योंकि 6 महीने के अंदर यहां पर चुनाव होंगे, जल्द यहां पर चुनावों का ऐलान हो सकता है बंगाल चुनाव के लिए, क्योंकि 6 विधानसभा सीटें खाली हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है भवानीपुर सीट, जो कि ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ी सीट है, और काफी समय से चुनाव लड़ती आ रही हैं, और जीत भी उन्होंने हासिल की है। लेकिन एक बार फिर से यहां पर नंदीग्राम सीट हारने के बाद ममता बनर्जी अपनी जो पुरानी सीट है यहां पर भवानीपुर सीट, उससे चुनावी मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि यहां से इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में अब यहां पर क्या कुछ होगा, क्या अमित शाह एक बार फिर से यहां पर 5 से 6 सीटें जो विधानसभा सीटें उपचुनाव होने वाली हैं, इसको लेकर क्या अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अगर यहां पर अमित शाह इन 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं तो यहां पर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलेगी, और यहां पर ममता बनर्जी अगर 6 सीटों में से कम वो 5 सीटें जीत लेती हैं, तो एक बार फिर से बीजेपी को बड़ी मात देंगे। क्योंकि जिस खास से यहां पर बात करें तो पीके ने यहां पर बीजेपी को यहां पर साफ तौर पर अपना ओपिनियन पोल में आंकड़े दिए थे कि बीजेपी को भले ही 40% वोट शेयर मिलेगा, लेकिन बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी पार। पता नहीं वर्तमान की स्थिति में तो बीजेपी जो है करीब 77 एमएलए थे, लेकिन 2 एमएलए रिजाइन के बाद बीजेपी का आंकड़ा जो है वो बचता है 75, लेकिन ममता बनर्जी का आंकड़ा जो था वो 213 सीटें। ऐसे में यहां पर 2 एमएलए वहां से भी निकल गए, तो ममता बनर्जी के बाद बच जाते हैं 211। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव के दौरान जो हिंसक घटनाएं हुई थी, इस दौरान कई लोगों की यहां पर जान भी गई थी। ऐसे में क्या बंगाल में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तो बंगाल की 6 सीटों पर आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े भी जल्द देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बंगाल में आखिर 6 सीटों पर किसकी होने वाली है जीत? क्या बीजेपी इन 6 सीटों में से कुछ सीटों पर जीत हासिल करके वापसी के दरवाजे खोलेगी, या फिर ममता बनर्जी की ही जीत होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि ममता बनर्जी का यहां से पलड़ा भारी रहा है। भवानीपुर उनकी परंपरागत सीट रही है, और यहां पर बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा था, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 27,000 ही यहां पर जो है वोट्स मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को करीब यहां पर 65% वोट शेयर मिला। यहां पर बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस टीएमसी का इस चुनाव में रहा था, और अब क्या होने वाला है 6 सीटों पर बहुत जल्द आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप किसको अच्छा नेता मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, या फिर ममता बनर्जी को अच्छा नेता मानते हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।